हेलो फ्रेंड्स, केवीएस इंटरव्यू गाइडेंस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। केवीएस ने नया धर्म संकट खड़ा कर दिया है। ये केवल केवीएस के द्वारा ही तैयार किया गया संकट है। फ्रेंड्स, इसका क्या इलाज है, इसके बारे में बात करेंगे। डीएल का फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, बहुत बच्चों के डाउट हैं, उस पर भी बात करेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। चलिए, मैं पहले आपको ये बातें दिखा देता हूँ, बच्चों के मैसेज दिखा देता हूँ। इन सर का मैसेज आया है कि हेलो सर, आई एम ऑलरेडी BSTC फर्स्ट फॉर्म फिल में भी BSTC भरी थी, क्या हमारे को दोबारा क्वालिफिकेशन दिखाना पड़ेगा क्या? ठीक है, तो मैंने बोला भाई अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, सब लोग अभी मना कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भाई, एक या दो दिन में एक दिन का वेट कर लीजिए। इन्होंने भी क्वेश्चन पूछा था, मैंने बोला था ठीक है, आपको क्लियर बता दिया जाएगा जो भी होगा। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट है, इन्होंने फिर वही मैसेज भेजा है कि सर मैं तो DLED से हूँ तो भी अपडेट करना पड़ेगा, प्लीज़ सजेस्ट मी। मैंने बोला सर वेट करिए, मंथन चल रहा है, बता देंगे आपको। नेक्स्ट एक सर और हैं, तो सर DLED का क्वालिफिकेशन अगर अपडेट भी करना चाह रहे हैं तो रेस्ट 2 भी फिल करना पड़ रहा मांग रहा है, तो मतलब इनकी भी सेम समस्या यही है। तो चलिए फ्रेंड्स, और मैं आपको इसी तरह से बहुत बच्चों के मैसेज आए हैं। और ये फ्रेंड देखो, कल मैं सोच रहा था कि अब तक फ्रेंड्स हम सेफ जोन में चल रहे हैं, कि मैं सोच रहा था अगर मेरा नहीं आया ना तो फिर हम केवीएस को एक मेल भेज देंगे कि सर हमारे पास नहीं आया, बाकी और बच्चों के पास आया है, तो इसलिए तो हम किसी भी बच्चे ने DLED फिल नहीं किया था, मतलब फॉर्म हमने दोबारा से फिल नहीं किया, बोल किया करेक्शन नहीं किया था, क्योंकि हमारे पास आया नहीं था। लेकिन फ्रेंड्स अब ये क्या है, मेरे पास भी आ गया, कल रात आया था 11:20 पर। ठीक है, 11:20 पे आया था कल ये मैसेज। तो अब क्या है, मैंने इसको तो अभी देखा, मगर यार अब तो ये मेरे पास भी आ गया, अब क्या करें यार। तो इसमें क्या लिखा हुआ, पहले सेंटेंस, इस पूरे सेंटेंस को पढ़िए। डियर कैंडिडेट्स, यू आर इन्फॉर्म्ड दैट, आपको सिर्फ सूचना दी जा रही है दैट वन टाइम फैसिलिटी टू अपडेट मॉडिफाई क्वालिफिकेशन इन योर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर प्राइमरी टीचर इन KVS इज प्रोवाइडेड ऑन द एप्लीकेशन पोर्टल। यहाँ पर कह रहा है कि आपको वन टाइम फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करी जा रही है अगर आप अपना फॉर्म को अपडेट करना चाहते हैं। ठीक है, इन केस यू वांट टू अपडेट, अगर आप चाहते हैं, देखो ये बात, ये जो अगर फ्रेंड्स कोर्ट में केस भी हो गया, अगर किसी वजह से KVS ने कोई एक्शन ले लिया बच्चों के खिलाफ, तो हम क्या पॉइंट लेके चलेंगे कि सर इन केस यू वांट टू अपडेट, अगर आप चाहते हैं या मॉडिफाई करना चाहते हैं, ये देखिए वांट टू लिखा हुआ है ना, ये वांट टू, तो वांट टू सब देखिए यहाँ फ्रेंड्स, तो आप चाहना हो गया ना, आप चाहते हो तो योर क्वालिफिकेशन प्लीज लॉग इन इमीडिएटली ऑन एप्लीकेशन पोर्टल एंड अपडेट या मॉडिफाई योर एप्लीकेशन योर क्वालिफिकेशन लेटेस्ट बाई, जो भी 17/9/2023 जो रात के 12 बजे तक दे रखा है। सीन्स इट इज़ वन टाइम फैसिलिटी सो यू शुड अपडेट और मॉडिफाई योर क्वालिफिकेशन केयरफुली, क्योंकि ये एक बार ही कर सकते हैं आप इसमें, इसलिए इसको केयरफुली अपडेट कीजिए, अपनी क्वालिफिकेशन को या मॉडिफाई कीजिए। फ्रेंड्स, ये मैसेज मेरे पास आया, तो इसका क्या मतलब है कि हम करें या ना करें। फ्रेंड्स देखो, अब मैं आपको बता दूं, मॉर्निंग से मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी एक, कुछ बच्चे जिन जिन बच्चों ने मुझसे पूछा था मैं उनके साथ वीडियो शेयर कर दी थी। देखो, सबसे पहले तो एक हमारे महेश अकेडमी के सर हैं, महेश अकेडमी वाले सर हैं, महेश अकेडमी वाले है ना, महेश अकेडमी वाले सर ने भी मना कर दिया था कि अभी इसको जिन बच्चों ने DLED का फॉर्म, क्योंकि वो ऑलरेडी KVS में बार कर चुके हैं कुछ लोग, है ना, तो वो टीचर्स हैं, वो बता रहे हैं कि जैसे कि वहाँ पर क्या है कि KVS का फॉर्म अगर आपने DLED किया हुआ है तो ठीक, आप मत कीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन में पहले क्लियर लिखा हुआ था केवल उन्हीं बच्चों को करना है जिन बच्चों ने, उन बच्चों को करना है जिन बच्चों ने BEd और DLED दोनों किया है, जिन बच्चों ने एक किया है उनको नहीं करना है, उसमें लिखा हुआ था, ओनली लिखा हुआ था उनके अगर। ठीक है, तो एक बात तो ये कि ऊपर से रोहताश सर भी हैं, उनका एक चैनल है, पता नहीं वो नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन रोहताश सर हैं, KVS के टीचर है वो। ठीक है, वो भी बता रहे हैं कि फ्रेंड्स आप DLED वाले इसको फिल मत करो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आए हैं कि सर मेरे से गलती हो गई, बहुत बच्चों के मैसेज आए हैं सर, जैसे मैं इसमें अपडेट कर रहा हूँ अपना, तो मेरी कुछ गलती होगी। भाई पहले तो उनकी गलती नहीं थी, अब जैसे उन्होंने अपना रोल नंबर अपडेट करने की कोशिश की, कुछ बच्चों ने कर लिया है, तो फ्रेंड्स अब उनकी नई गलती हो गई। वो कह रहे सर अब क्या करें, तो जबकि मैंने उनसे बोला फ्रेंड्स, जबकि मैंने उनसे कहा था कि अभी मत कीजिए, जो भी करेंगे सब एक साथ कर लेंगे। तो कुछ बच्चों को ये डाउट था कि सर उसमें रोल नंबर, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ बच्चों को ये डाउट था सर उसमें रोल नंबर नहीं दिखा रहा है, तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको, है ये एक और था, देखो सर इसमें रोल नंबर ब्लैंक आ रहा है, जो उन्होंने पहले फॉर्म भरा था, किसी सर ने भेजा था हमें, कि उसको हम ज़्यादा जूम तो नहीं कर रहे क्योंकि यार सर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो इन्होंने बोला था कि सर इसमें जो पहले हमने फॉर्म भरा था ओरिजिनल वाला, उसमें नंबर नहीं दे रखा था, तो हम इसमें भरें या ना भरें। तो मैंने इनसे भी बोला था फ्रेंड अभी रुक जाइए, ठीक है,
तो क्योंकि अब वो रोल नंबर जब आ नहीं रहा तो ये कह रहे सर वो तो रोल नंबर, अब उसमें रोल नंबर कॉलम आ रहा है। तो फ्रेंड्स हमें क्या पता, लेकिन अब क्या है केबीएस ने हमारे पास मेल भेज दिया। अब केबीएस भी ये कह देगा सर हमने तो इनके पास मेल भेजा था, अब हम इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, जो भी एक्शन लिया जाएगा इनके खिलाफ लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स लेकिन हम जो एक्शन लेंगे फिर फ्रेंड वही ये केसबाजी वही फिरेगी। नए कोर्ट केस की तैयारी चल रही है ये, इस भर्ती को फंसाने का पूरा पूरा प्लान लग रहा है मुझे तो। क्योंकि यार आप देखिए, सबसे पहले तो केबीएस ने ये बोल दिया नोटिस में, जिन्होंने बीएड और बीटीसी का रखा है, ठीक है, बीएड और बीटीसी का रखा है, तो हम उनको जो परमिशन दे रहे हैं, बीटीसी या डीएलएड का रखा है उनको हम वो मौका दे रहे हैं वो फॉर्म भरने का। उसके बाद सबके पास मैसेज भेज दिए। फ्रेंड ये बताइए दोहरा चरित्र क्यों अपनाया जा रहा है? क्या इस भर्ती को फंसाने का पूरा पूरा प्लान है? अब ये धर्म संकट नहीं है तो क्या है? अगर मैं करेक्शन करने जाता हूँ तो मेरे से गलती हो सकती है कुछ भी, क्योंकि कुछ डेटा सिस्टम अपने आप ले रहा है। बहुत बच्चे बता रहे हैं सर जबकि कि बहुत कुछ डेटा ऐसा है कि वो चेंज नहीं हो रहा और कुछ डेटा अपने आप ले रहा है, कुछ गलती हो गई तो फिर तो चांस मिलेगा भी नहीं। फिर केबीएस बोल देगा कि सर इसने फॉर्म में गलती की थी तो इसलिए सर हम इसकी जिम्मेदार नहीं है। और हम जो बच्चे हैं डीएलएड वाले, हम तो इसलिए फ्रेंड मैं आपको अब साफ साफ बात बताता हूँ क्या आपको करना है। फ्रेंड्स हम जो डीएलएड के बच्चे हैं, देखो अब देखिए हम जो डीएलएड के बच्चे हैं, हमने पेपर दिया है, अब हमारा सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें अधिकार दे दिया है कि आप बच्चे के डीएलएड वाले बच्चे केवीएस में जाएंगे, ठीक है। तो उसमें हमारे पास एक ये थोड़ा सा सपोर्टिव बात रहेगी कि सर केवीएस ने अपने नोटिफिकेशन में जो पहले बात निकाली थी उसमें उन्होंने ओनली ये लिखा था कि जिन बच्चों के पास 2 डिग्रियां हैं, और जब हमने एग्जाम दे दिया है और हमारे पास डीएलएड की क्वालिफिकेशन है तो इन्होंने जब हमसे पहले फॉर्म में नहीं भरवाया था तो अभी किस पॉइंट के हिसाब से हमसे ये भरवा रहे हैं? हम डीएलएड वालों से क्यों भरवा रहे हैं? माना कि बीएड और डीएलएड जिसने दोनों कर रखा है उनसे तो भरवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमसे किस बेसिस पे भरवा रहे हैं? हमने तो डीएलएड ही कर रखा है, जबकि हमने पूरा फॉर्म भी भरा है, सबमिट भी हुआ है, हमने एग्जाम भी दिया है, तो हमारा रिजल्ट तो नहीं रुकेगा, ना ही हमारा सिलेक्शन रुकेगा। फ्रेंड्स ये बात की जा सकती है कोर्ट में अगर मैटर जाएगा तो, क्योंकि अगर हम अभी भरने लग गए और कुछ गलती होगी फ्रेंड्स लेने के देने पड़ जाएंगे। वो बोल देंगे कि आपने फॉर्म ही गलत भरा है, आप तो टीचर बनने के योग्य नहीं है। मैं आपको बता दूं 69,000 भर्ती हुई थी, 69,000 भर्ती वो वैकेंसी आई थी उत्तर प्रदेश में टीचर की। उसमें एक बच्ची जो थी, एक लड़की थी, एक गर्ल कैंडिडेट थी, उसके 111 मार्क्स थे फ्रेंड। मैं आपको बताऊं उसके 111 मार्क्स थे और बेचारी से गलती से 112 मार्क्स उसको ऐड हो गए, 112 या 113 कुछ ऐसे मार्क्स, उससे 1 या 2 मार्क्स एक्स्ट्रा ऐड हो गए थे फ्रेंड्स। आप समझ लीजिए सिलेक्शन से वंचित कर दिया गया उसको कि तुमने फॉर्म ही गलत भर दिया। कोर्ट ने भी कोई राहत नहीं दे पाई, क्योंकि कोर्ट बोल रहा है कि जब आप फ्रेंड्स आप डेटा ही सही नहीं भर सकते फॉर्म में तो आप टीचर बनने के क्या योग्य हैं? फ्रेंड्स ऐसे कुछ बच्चे थे। वो मथुरा की जो लड़की थी उसकी बात मेरी याद आ गई, क्योंकि उस समय बहुत हाईलाइटेड हुआ था मुद्दा कि यार बताइए, मतलब ये बार बार ये संस्था वाले खुद ही तो बार बार फॉर्म निकालते हैं, खुद बार बार करेक्शन करवाते हैं, और कुछ गलती हो जाती है तो बताइए फिर बच्चों के सिर पे मर देते हैं। तो इसलिए हम सबको एक साथ रहना है, जैसे भी करना हम सबको एक साथ करना है। हमारे जैसे रोहिताज सर हैं, उसको पता नहीं उनका क्या चैनल है यार, कवियंस करके है, तो केवीएंस इनका चैनल है, केवी है ना। तो उन सर ने बताया, एक महेश अकेडमी वाले सर ने बताया, तो ये सर केवीएस से जुड़े हुए सर हैं, वो ऑलरेडी उसमें एक सर तो वर्क कर रहे हैं, एक पहले वर्क कर चुके हैं। तो हमको इन लोगों की बात माननी चाहिए, क्योंकि इनके वीडियो काफ़ी आ रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि सर करेक्शन मत कीजिए, अगर कुछ गलती होगी फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। क्योंकि केबीएस ने हमारे पास एक क्लू दे दिया है कि केवल वही बच्चे इसमें करेक्शन करेंगे जिनके डीएलएड और बीएड, जिन बच्चों ने दोनों ने ये दोनों डिग्री कर रखी है, तो बीएड वालों को इनएलिजिबल करके या नॉट एलिजिबल करके डीएड वालों को एलिजिबल करने के लिए ये किया गया है। तो डीएड वाले बच्चे क्यों परेशान होते हैं? पास मत जाइए। अगर इस बात पे अगर हम फॉर्म नहीं भरते हैं और कोर्ट केस हो गया तो हम जरूर जीतेंगे फ्रेंड्स। अब क्या कर सकते हैं बताइए, धर्म संकट है, केवीएस ने खुद क्रिएट किया है। अब कोर्ट केस हो भी सकता नहीं, वो क्या करे यार। अगर ये सीधे आराम से बच्चों को ज्वाइनिंग दे दी यार, मुझे तो उसमें बहुत खतरा लग रहा है। सीधे ज्वाइनिंग दे दी तो ठीक है भाई, वरना तो कोर्ट केस ही होना होगा, और क्या होगा इसका बताइए। अब मैं अपनी बात क्या कर सकता हूँ फ्रेंड्स, मैं तो सीधी बात कहने वाला व्यक्ति हूँ। जहाँ सत्य है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहीं ईश्वर है। फ्रेंड मैं तो सीधी बात कहता हूँ, देखो जो भी बात है मैंने आपसे कह दी, जो मेरे दिमाग में है। तो फिलहाल मैं तो सोचता हूँ यार मैं तो करेक्शन नहीं करूँगा, कोर्ट में जाना पड़े जैसे भी जाना पड़े तो कर लेंगे। क्योंकि अगर फॉर्म भरते हुए कुछ गलती हो गई तो कोर्ट तो हमें सीधे रिजेक्ट कर देगा कि आप बाहर बैठिए, आप तो फॉर्म भरने के ही योग्य नहीं हैं। तो इसलिए मैं तो करेक्शन नहीं कर रहा फ्रेंड। आप कर रहे हैं या नहीं कमेंट में जरूर कीजिए, बताइए हमें, ठीक है। और बस भगवान का नाम लेते रहिए, राधा वल्लभ श्री हरिवंश का नाम लेते रहिए, वही बेड़ा पार लगाएंगे फ्रेंड्स। इस संकट की घड़ी में क्या कर सकते हैं बताइए, कुछ बात क्लियर नहीं है फ्रेंड्स। संकट पैदा नहीं होते, संकट पैदा किए जाते हैं, अपने आप नहीं आते। अब बताइए, आप एक बच्चा है ठीक है, वो रोज 10 किलोमीटर दौड़ सकता है, ठीक है। आप उससे ये कह दीजिए आपको
उसकी लिमिट ही है 10 किलोमीटर दौड़ने की, तो आप उससे कह दीजिए कि 15 किलोमीटर दूर वो फल रखा है, वो ला के दे दो, तो हम तुम्हें पास कर देंगे, वरना नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स ये कोई बात है कि जो बच्चा, आपको पता ही है बच्चा 10 किलोमीटर दौड़ सकता है, उसको आगे का रास्ता नहीं पता। ये कहो आप 10 किलोमीटर का बच्चे का रास्ता पता है, ठीक है, आपने कह दिया कि 15 किलोमीटर का हमको 15 किलोमीटर से वो चीज़ लाके दे दो, जब उसको रास्ता ही नहीं पता, यार 52 रास्ते जा रहे हैं उस रास्ते, तो वो कैसे लाके दे सकता है। कहने का मतलब है कि आप किसी बच्चे को, अगर क्लास 1 के बच्चों को क्लास 2 का वर्क दे दीजिए तो कंफ्यूज हो जाएगा, संकट की घड़ी में पड़ जाएगा। तो वही बात है, ऐसी बात कह दो। अब हमें बात ये हमारी तरफ से भी ये बोल दिया कि हमें भी मैसेज भेज दिया कि आप भी करेक्शन करो, ऊपर से एक नोटिस ये भी दे दिया कि केवल वही करेक्शन करेंगे बीएड वाले, ठीक है। तो बताइए ये दोहरा चरित्र, ये क्या है, संकट की स्थिति हमारे लिए पैदा हो गई है ना। हम केवीएस के मंसूबों पर कोई हम प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहे, केवीएस बहुत ही रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, हाथ जोड़कर नमस्ते है, लेकिन ये हमारी संकट जो स्थिति पैदा हो गई है, केवीएस को इस पर भी जरूर ध्यान देना चाहिए और हम पर पर्सनल मैसेज नहीं भेजना चाहिए, जो हम पर भी आ गया है कल। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्या होता है केवीएस को, भाई अब केवीएस के ऊपर ही सब छोड़ते हैं, भगवान जाने क्या होता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बताइए बच्चों को कि आप करेक्शन मत कीजिए, रिलेट वाले हैं, तो बाकी देखा जाएगा आगे जो भी होगा कोर्ट केस वगैरह। चलिए रखते हैं फ्रेंड्स, ओके।